फ्रेंड्स, आपकी इस्लामियात की एचडी क्लास का आज 8वां दिन है। जी स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 19 पर यहाँ तक पढ़ा था ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। ठीक है, आपको पता है आप कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? बुक्स ऑफ अल्लाह। चलें, यहाँ तक आपने रीडिंग अच्छी सी कर ली होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाऊँ। आपको मैंने शुरू में क्या कहा था कि आपने जब भी ये आप मतलब वर्क स्टार्ट करेंगे अपना रीडिंग या फिर उसके बाद जो बुक नोटबुक वर्क है वो, उससे पहले आपने अपनी वो क्लिप ज़रूर देखनी है जिसमें मैंने आपको सना याद करवाई थी, और आपने रोज़ाना वो 5 से 10 मरतबा पढ़नी है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। चलें, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ, SOME, सम, OF, of, some of these books some of these books were lost LOST, lost, or changed, CHAN, GED, changed, CHANGED, changed by the people। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये क्या कह रहे हैं? सम ऑफ दीज बुक वर लॉस्ट, यानी कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमारी खो गई हैं से मुराद ये कि उनमें तब्दीली कर दी गई है, उनको वैसा नहीं रहने दिया गया जैसे कि वो नाजिल हुई थी। लेकिन क्या है? द कुरान, QUR, ऊपर आप थोड़ा सा छोटा सा कॉमा लगाएंगे, AN, कुरान। द कुरान इज द लास्ट LAST, लास्ट बुक ऑफ अल्लाह। द कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह। पेज टर्न करें। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 20 पर। उसके बाद क्या है? आखिरी किताब हमारी कौन सी है? कुरान। इट वॉज WAS was given, GIVEN, given to our dear, DEAR, dear prophet, PROPHET, FET, PH की आवाज कैसे निकलेगी? F की तरह। प्रॉफिट मोहम्मद, MUHAMMAD, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ज़रूर लगाएंगे। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद का नाम लिया जाएगा तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहेंगे। ठीक है, क्या है? इट वॉज गिवन टू आवर डियर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द कुरान has never changed. The Quran has never changed. NEVER, never, CHANGED, changed. कुरान मजीद जो है वो तब्दील नहीं हुआ और इंशाल्लाह कभी तब्दील नहीं होगा। कुरान मजीद हैज़ नेवर चेंज, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। मुस्लिम्स, MUS, LIMS, Muslims, follow, FOLLOW, follow,
FOL fall, LOW low, follow the teachings, teachings, TEA TCHINGS, chings, teachings, teachings in the Quran, in the Quran. मुसलमान जो हैं वो कुरान की तालीमात पर अमल करते हैं, कुरान की तालीमात की पैरवी करते हैं, फॉलो पैरवी करना, ठीक है। ये हमारा यहाँ यूनिट कंप्लीट होता है रीडिंग के लिहाज से। अब हम नोटबुक वर्क करेंगे। स्टूडेंट जो आप रीडिंग करेंगे तो आप बार बार इसको कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ना आ जाए। जी स्टूडेंट्स, आज के दिन का हमारा नोटबुक वर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? Which book was, which book was given to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? कौन सी किताब है जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? इसका आंसर है कुरान was given to the prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, फुल स्टॉप है। Quran was given to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। फिर पढ़े, Quran was given to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। Quran was given to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। इसको भी आपने क्वेश्चन लिखना है और आंसर को पूरे पेज पर लिख के याद करना है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चूज द करेक्ट आंसर। आपने चैप्टर पढ़ा ना, आपको पता चल गया कि उसमें क्या लिखा है। अब इसमें छोटी छोटी सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। जो आपको ABC ऑप्शंस दिए गए हैं ना, अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, दुरुस्त है। चलें, नंबर 1, अल्लाह सेंट हिज बुक्स टू गाइड द डैश। अल्लाह ताला ने किसकी रहनुमाई के लिए अपनी किताबें भेजी? ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है एंजल्स, ऑप्शन सी है प्रॉफिट्स। तो क्या हमने याद किया था? लोगों की रहनुमाई के लिए भेजी थी ना। एंजल्स कहते हैं फरिश्तों को, प्रॉफिट्स कहते हैं पैगंबरों को। पैगंबरों के जरिए भेजी थी। एंजल्स फरिश्तों पर तो नहीं भेजी, किस पर भेजी? लोगों पर भेजी, जो हम इंसान हैं हमारे लिए भेजी। तो आपने इसको टिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नंबर 2, द कुरान हैज नेवर, कुरान मजीद जो है वो क्या नहीं हो सकता? नंबर ए, ऑप्शन ए चेंज्ड, बी अनचेंज्ड, सी डिफरेंट। तो हमने क्या पढ़ा था? कुरान जो है वो चेंज नहीं हो सकता, तब्दील नहीं हो सकता। तो आपने चेंज्ड पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्या है? द बुक गिवन बाय अल्लाह टू द प्रॉफिट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वॉज, कौन सी किताब थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी? बताइए। जी हाँ, ज़बूर नाजिल हुई थी? नहीं। तौरात या इंजील? तो ये तो मैंने आपको याद करवाया था। आप बताइए। जी, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी। तो ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। जो ऑप्शन ठीक होगा आपने उस पर ऐसे टिक कर देंगे आप। उसके बाद क्या था? हु फॉलो द कुरान, कुरान को कौन लोग फॉलो करते हैं? ऑप्शन ए है क्रिश्चियन,
ऑप्शन बी है मुस्लिम्स, ऑप्शन सी है काफिर। कुरान मजीद को कौन मानता है, कौन उस पर अमल करता है? मुसलमान करते हैं ना। ये देखिए ऑप्शन बी मुस्लिम्स। नंबर 5, विच इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह? अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है? पहली तो है तौरात, इंजील जो है वो तीसरी है, तो चौथी कौन सी है? आखिरी, चौथी और आखिरी कुरान। ऑप्शन बी पर आप टिक कर लेंगे। इस तरह से आप इसको नोटबुक पे भी लिख लें। जब आप लिखेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हमने किस तरह से लिखना है, किस तरह से टिक करना है। अब तो आप माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं ना, बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं, अब तो आप बड़े बड़े काम करेंगे। अब आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है? तो चलें, इसको आपने ज़रूर लिखना है। और लिखने से क्या होगा, आपके आंसर्स भी तो मिले जुले ऐसे ही हैं, आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको कहा ना, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। अब आप भी कह सकते हैं हमारी नोटबुक का काम भी चेंज हो गया है, ठीक है? अच्छी सी इसको आपने चूज द करेक्ट आंसर ऊपर लिख के, उसके बाद नंबर 1 डाल के जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल प्यारा प्यारा वैसे ही लिखना है। ऑप्शंस देने हैं और ऑप्शंस को ऐसा कीजिएगा, कलर से टिक कर दीजिएगा, ब्लू कलर से, ठीक है? ब्लू कलर लेके ना उससे फिर ऐसे आप टिक का निशान लगा दीजिएगा प्यारा सा। इस तरह आपने इस काम को कंप्लीट करना है। आपका यूनिट 5 बुक्स ऑफ अल्लाह कंप्लीट हो गया। चले अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 8 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना सोशल स्टडीज का पीरियड शुरू करते हैं। सोशल स्टडीज में बेटा हमने आज जो है पेज नंबर 26 करना है और हैं थिंग्स। थिंग्स क्या है? थिंग्स। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स। आप जरा गौर से इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है? आपको इनमें से कितने ऑब्जेक्ट्स के नाम आते हैं अभी मैं आपको बताने लगी हूँ ना, फिर आप मुझे बताइएगा कि हमें तो ये आते थे नाम, है ना? तो ये क्या है? ये तो विंडो है, ठीक है? और इसके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं पता है आपको? आपके घर में लगे होते हैं ना, कर्टन्स। क्या है? कर्टन्स। ये कर्टन्स हैं, ठीक है? और ये क्या है? कबर्ड। कबर्ड क्या है? कबर्ड, यस, CUP, कब, BORD, बर्ड, कबर्ड, कबर्ड। ये क्या है? ग्लास है। सबको, ये तो सबको पता है ना? और ये क्या है? ये एक तो प्रेशर कुकर है और एक ये वोक है, ठीक है? और इसको यूटेंसिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटेंसिल्स। जो फिर उस यूटेंसिल्स में हर चीज आ जाती है, ग्लास वगैरह भी आ जाते हैं, चम्मच वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है? ये क्या है? टेलीफोन। And what is this? ये भी सबको पता होना चाहिए। Yes, this is a chair. And what is this? This is a comb. ये comb है। और ये क्या है? टैप। टैप है ना? और ये क्या है? ये सारे आपके टॉयस हैं, है ना? टॉयस है ना? कहीं आपको टेडी बियर नजर आ रहा है, कहीं बॉल, कहीं ये आपके वो जो खिलौने आपसे खेलते हैं, कहीं ट्रक है, कहीं बस है, तो ये सारे आपके टॉयस हैं। और ये जो है ये आपका डस्टबिन है, आपके कमरे में होता है, ठीक है? और ये जो है ये वॉस है, इसको वैस भी पढ़ते हैं बाज लोग, अमेरिकन एक्सेंट में इसको वैस कहते हैं, वैसे हम अमूमी ज़ुबान में इसको वॉस कहते हैं। एंड शूज़ है, एंड टेबल है ना? एंड ये क्या है? जी बिल्कुल, ये तो किसी को भी नहीं पता होगा, सबको पता है ना? स्पून है। एंड ये क्या है? ये टेबल लैंप है, ठीक है? अब देखें, व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड? व्हाट आर, पहले इसको पढ़ लें, व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड? ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड थिंग्स। ये सब चीजें हैं, थिंग्स कहते हैं। इन सब ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? Things. What are these objects called? These objects are called things. What are these objects called? These objects are called things. How are they used? अब हर एक का यूज डिफरेंट होता है ना? बहुत सारी ये जिससे आप खेलते हैं, ये पानी के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें फूल वगैरह रखे जाते हैं, वैसे ही डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ चीजें, ये भी तो मुख्तलिफ यूज होते हैं इनके। यू विल सी many of these things in a house.
Many of these things, I think all of these things are your house, है ना? हर चीज आपके घर में होगी इनमें से. You will see many of these things in a house. Take care of them. Take care of them. यानी इन सब चीजों की हिफाजत कीजिए. Keep everything in its proper place. Keep everything in its proper place. यानी हर चीज को जो है वो आपने अपनी प्रॉपर प्लेस पर रखना है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीजों के नाम आ गए होंगे और आपने इनको जहन में रख लिया होगा. मकसद जो है वो आपको वोकैबुलरी प्रोवाइड करना है चीजों की. ठीक है, अब हम जो है वो करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है हमारा 4. क्वेश्चन नंबर 4. How many things in the picture begin with the letter C and B? C and B. मैंने अभी आपको ये जो पिक्चर्स दिखाई हैं आपकी बुक में से, उसमें आपको सारी चीज़ों के नाम बताए हैं. तो उसमें हमने 6 और 7 थिंग्स जो हैं वो C and B दोनों लेटर से शुरू हो रही हैं. ठीक है, उसको आपने गिनना है. मैंने गिन के लिख दिया है, आप खुद भी गिनिएगा. 7 थिंग्स इन द पिक्चर बिगिन विद द लेटर C and B. 7 things in the picture begin with the letter C and B. ठीक है, 7 थिंग्स जो है वो C and B लेटर से शुरू होती हैं. ठीक है, बस ये एक ही क्वेश्चन है जिसको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है, इसको बार बार लिखना है और उसको याद करना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. क्लास 1 की 3rd HOD क्लास का आज डे 8 स्टार्ट हो गया है और अब आपका साइंस का पीरियड स्टार्ट हो गया है. जी स्टूडेंट्स, आप अपनी साइंस की ये बुक निकाल लीजिए और हमने यूनिट नंबर 3 रीड करना शुरू किया था. आज उसका पेज नंबर 19 हम रीड करेंगे. जी पेज नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं. गिव योर बॉडी इनफ, ENOUGH, इनफ रेस्ट, go to bed early. Give your body enough rest, go to bed early. हम हेल्थी हैबिट्स पढ़ रहे हैं और हेल्थी हैबिट्स में पहले हमने पढ़ा कि अपने आप को कैसे आपने सेहतमंद रखना है, अच्छी खुराक खानी है, साफ़ सुथरी खुराक खानी है और एक्सरसाइज करनी है. अब वो कह रहे हैं गिव योर बॉडी इनफ रेस्ट, अपनी बॉडी को बहुत काफ़ी आराम दें. गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाया करें. गिव योर बॉडी इनफ रेस्ट, गो टू बेड अर्ली. पढ़े मेरे साथ. गिव योर बॉडी इनफ रेस्ट, गो टू बेड अर्ली. वी नीड टू कीप ourselves, ये OUR है, आगे SEL, सेल, VES, selves. We need to keep ourselves clean to stay healthy. We need to keep ourselves clean to stay healthy. हमें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहना चाहिए सेहतमंद रहने के लिए. मेरे साथ पढ़ें. वी नीड टू कीप ourselves clean to stay healthy. How can you keep yourself clean? How can you keep yourself clean? How can you keep yourself clean? आप कैसे अपने आप को साफ रख सकते हैं. How can you keep yourself clean? अब ये चीज़ें बताई हैं उन्होंने किस तरह आप अपने आप को क्लीन रख सकते हैं. Keep your nails
short. Keep your nails short. Keep your nails short. अपने नाखून छोटे रखकर, यानी आपके लंबे और गंदे नाखून नहीं होने चाहिए. Brush your hair. Brush your hair. अपने बालों में ब्रश करके, कंघी करके. Brush your hair. अगली बात क्या है? Brush your teeth twice a day. Brush your teeth twice a day. Brush your teeth twice a day. अपने दांत दिन में 2 मर्तबा साफ करके. ये क्या वर्ड है? टीथ. दांतों को कहते हैं. ट्वाइस a day, दिन में 2 बार. ट्वाइस a day, दिन में 2 बार. और अगली पिक्चर देखिए. बाथ डेली. BATHE. बाथ डेली. बाथ डेली. बाथ डेली, रोजाना नहाकर. Wash your hands before and after meals. Wash your hands before and after meals. Wash your hands before and after meals. खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह धोकर. और आजकल तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टीवी पर भी बताते हैं, और आपको खुद भी पता है कि सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़्यादा हाथों को बार बार अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोना चाहिए. और जब आप अच्छी तरह 20 सेकंड तक अपने हाथों को वॉश करेंगे तो उनसे सारे जर्म्स चले जाएंगे. फिर आप उन हाथों से खाना खा सकते हैं. तो यहाँ तक आपकी आज डे 8 की रीडिंग है. इसको आप बार बार सुनिए ताकि आपको अच्छी तरह रीडिंग करनी आ जाए. अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं और कुछ एक्सरसाइज. जी स्टूडेंट्स, आज आपने जो क्वेश्चन अपनी साइंस की नीट नोटबुक्स पर नोट करना है वो ये है. व्हाट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. व्हाट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. क्या चीज़ हमें मजबूत और सेहतमंद बनाती है? आंसर है फ्रेश एंड healthy food makes us strong and healthy. Fresh and healthy food makes us strong and healthy. Fresh and healthy food makes us strong and healthy. यानी ताज़ा और सेहतमंद खाना हमें मजबूत और सेहतमंद बनाता है. ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन और उसका छोटा सा आंसर है. आज ही के दिन में आपने अपनी साइंस की नीट नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको याद भी कर लेना है. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 8 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना कंप्यूटर का पीरियड शुरू करते हैं. देखें आपकी पेज नंबर 24 पे टू स्टार्ट द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर आपको पता चल गया. सीपीयू किसे कहते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, माउस कहाँ है, कीबोर्ड क्या है. अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को हमने करना है स्टार्ट. ठीक है. वी फर्स्ट स्विच ऑन द पावर सप्लाई. वी फर्स्ट स्विच ऑन द पावर सप्लाई. जो पावर सप्लाई आपको दी गई होती है, ये प्लग लगा हुआ है आपकी दीवार के साथ कहीं लगा होता है, उसका स्विच जो होता है वो ऑन करते हैं आप. ठीक है. वी फर्स्ट स्विच ऑन द पावर सप्लाई. सप्लाई SUP सब PLY प्लाई सप्लाई. ठीक है. देन वी प्रेस द पावर बटन ऑन द system unit. Then we press the power button on the system unit. Then we press the power button on the system unit. इसके बाद हम सिस्टम यूनिट के ऊपर जो पावर बटन लगा होता है बाहर की तरफ, उसको हम प्रेस करते हैं. ठीक है. स्विचिंग. स्विचिंग अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, इसको आसान करते हैं. देखें, स्विचिंग. स्विच पहले करते हैं. ऊपर लिखा ना स्विच, हमने यहाँ पे ऊपर यहाँ कहीं पढ़ा है. देखिए स्विच पढ़ा है हमने. ये स्विच, ये वही स्विच है.
देखें स्विच, SWITCH, स्विच, टी साइलेंट है इसमें, टी नहीं पढ़ना, स्विच, ठीक है। ये फिर स्विच ING साथ लगाएंगे तो इंग बनेगा, स्विचिंग, स्विचिंग, पढ़ें स्विचिंग, स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग, 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 स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। जो यानी जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बूटिंग। द स्टार्ट मेन्यू हेल्प्स अस चूज व्हाट वी वांट टू डू with the computer. The start menu helps us choose what we want to do with the computer. यानी जो स्टार्ट बटन होता है कंप्यूटर के ऊपर, ये आपको नजर आ रहा है, सिर्फ आपको स्टार्ट बटन दिखा रहे हैं। ये हेल्प करता है कि हम जब इसको आप ऑन करेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम आपके सामने आ जाएंगे। तो ये हेल्प करता है कि हम चूज करें कि हम अपने कंप्यूटर के साथ क्या करना चाहते हैं। When we want to switch off the computer, we move the pointer to the start button and click on it, ये हम यूज करते हैं माउस को, पॉइंटर को, जो पॉइंटर उसके ऊपर जरा छोटा सा एरो बना होता है आपकी स्क्रीन पे, उसको हेल्प करता है मूव करने में, वो होता है माउस, ठीक है। माउस के जरिए हम जो पॉइंटर होता है उसको स्टार्ट बटन पे रखते हैं और उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। जब जो ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वी सी अ मेन्यू with the shutdown command at the bottom. अब उसमें मेन्यू में हम देखते हैं कि शट डाउन कमांड भी होती है। बॉटम ऑफ द, बिल्कुल सबसे नीचे कोने में शट डाउन की कमांड हमें लिखी हुई नजर आती है, शट डाउन, ये देखें नजर, शट डाउन, ठीक है। वी क्लिक ऑन इट, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं टू शट डाउन द कंप्यूटर, टू क्लिक on it to shut down the computer, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है। we switch off the power supply, अब हम पावर सप्लाई को भी ऑफ कर देते हैं। दोबारा मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, उसके ऊपर सिस्टम यूनिट के ऊपर एक बटन लगा होता है जिसको हम प्रेस करते हैं, पावर बटन को, और इसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग। स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। इसके बाद मेन्यू में जो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं वो आपकी हेल्प करती हैं कि आपने से क्या करना है। और काम करने के बाद जब हम एक ऑफ करते हैं तो हम दोबारा से कर्सर को स्टार्ट बटन पे लेके जाते हैं, तो वहां पे आपने क्या पॉइंटर को स्टार्ट बटन पे जाते हैं। स्टार्ट बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कमांड्स आती हैं, जिसमें सबसे नीचे एक कमांड होती है जिसको शट डाउन कहते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ शट डाउन, इस तरह लिखा होता है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा और हम दोबारा प्लग को ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया। ये तो है हमारा कंप्यूटर को ऑन एंड ऑफ करने का तरीका। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बूटिंग? व्हाट इज बूटिंग? अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, पढ़ाया ना। स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, switching on the computer is called booting. Switching on the computer is called booting. Switching on the computer is called booting. ये मैंने आपको बहुत दफा पढ़ा दिया है। इसको अपनी नीट नोटबुक पे लिखें, बार बार लिखें और इसको याद करें।